Hey guys, welcome back to my YouTube channel. After a long time, I'm dropping this video maybe after the August. I had shooted lots of content like World Physiotherapy Day, but didn't edit because there was a tragedy happened in my family. My grandfather passed away last month. Well, back to the topic. Many of you guys were asking about the UP scholarship form. So form is out and the portal is open. So guys, now I will show you how to fill this form. So let's start. ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म की ग्रेजुएशन वालों के लिए। तो इसकी एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट ही 10 जुलाई 2025 थी। बाकी हम फॉर्म लास्ट तक भर सकते हैं 20 दिसंबर तक। और क्या कहते हैं, इसकी हार्ड कॉपी हमें सबमिट करनी होगी 24 दिसंबर तक, उससे पहले। और बाकी स्कॉलरशिप आ जाती है हमारी 24 जनवरी तक। 24 जनवरी लगा लो या फैब मार्च, वही जाता है मंथ। और इस फॉर्म की फ़ीस कुछ भी नहीं है, फ्री है फॉर्म भरने के लिए। और अब हम आपको बताते हैं कि फॉर्म भरना कैसे है। तो सबसे पहले गूगल पे सिंपली टाइप करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2025-2026। तो सबसे पहले ही साइट आ जाती है यूपी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये खुल गई। तो इसमें क्या है, इस साल नया अपडेट आया है। चाहे वो फर्स्ट ईयर वाले हों, चाहे दोबारा सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में भर रहे हों फॉर्म, बट हमें सबसे पहले नीचे आके ये OTR पंजीकरण करें। इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस खुलेगा। हमें यहाँ पे आई एग्री पे टिक करना है, फिर प्रोसीड कर देना है। फिर मोबाइल वेरिफिकेशन मांगेगा, जिसमें सबसे पहले हमें अपनी कास्ट चुननी है, जनरल, OBC या फिल करेंगे। और बाकी आगे मोबाइल नंबर डालना है और कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डाल के फिर जनरेट OTP करेंगे। फिर दोबारा मोबाइल नंबर और OTP डाल के हमें कैप्चा डाल के वेरीफाई OTP करना होगा। ऐसे मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें आधार वेरिफिकेशन करना है। आधार नंबर डालेंगे और कैप्चा डालेंगे, फिर सबमिट करेंगे। इसके बाद ये जो इंटरफेस है तभी खुलेगा जब आपका डिजी लॉकर अकाउंट बना होगा। सबसे पहले आपको डिजी लॉकर अकाउंट बनाना है, अगर नहीं बनाओ तो। बाकी फिर हम वेरीफाई KYC करेंगे। और बाकी यहाँ पे वेरीफाई OTP करना है। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आता है फाइनल OTR, जिसमें फादर्स का नाम और बाकी डिटेल्स भरनी होती है। फादर और मदर का नाम, कैप्चा डालना होगा और ईमेल ID। फिर हम सबमिट करेंगे तो ये OTR नंबर आएगा, जो कि हमें नोट करके रखना है, क्योंकि हमें फॉर्म में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डालना होगा। अब ये OTR दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, फ्रेश फॉर्म और रिन्यूअल फॉर्म दोनों के लिए। इसके बाद हमें होम पे क्लिक करके बैक आना होगा और फिर इधर क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स पे आएंगे और यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। हमें फ्रेश फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब इस साइड SC और ST जनरल वालों के लिए है और इधर OBC वालों के लिए है। तो हम OBC का फॉर्म भर रहे हैं। तो OBC में नीचे आके पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश लॉगिन करना है हमें। क्लिक करेंगे तो इसके बाद ये इंटरफेस खुलेगा। इसमें हमें अपना OTR नंबर डाल के सबमिट करना होगा। तो इधर हमें अपना ज़िला डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है और अपने यूनिवर्सिटी का नाम डालना होगा। और फिर इसके बाद नीचे वाले बॉक्स में हमें अपनी जाति डालनी है, कास्ट। और फिर इसके बाद हमें अपना धर्म डालना है, रिलीजन। और इसमें फिर हमें अपनी हाई स्कूल कब पास की वो डालना है और आपका बोर्ड कौन सा था और 12th के परसेंटेज कितनी थी वो डालनी है। और फिर ये सब फिल करने के बाद कैप्चा डाल के हमें प्रोसीड रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद ये पेज खुलेगा और हमें ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो दिया गया है वो हमें कहीं नोट करके रखना है। OTR नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी इसका प्रिंट निकलवा के रख लेंगे। फिर वापस होम पे जाएंगे और स्टूडेंट पे हमें लॉगिन फ्रेश करना है। इसके बाद पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे। फिर ये खुल जाता है पेज और जिसमें हमें अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और OTR नंबर डाल के फिर कैप्चा कोड डालना होगा।
फिर सबमिट कर देंगे। सबमिट करके ये ऐसा पेज आ जाता है। फिर इसमें जैसे जैसे हम फॉर्म फिल करते जाते हैं, देखिए जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा तो स्टेप 1 पे टिक दिखा रहा है। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे हम लोग फॉर्म फिल करते जाएंगे वैसे वैसे साइड में लेफ़्ट साइड टिक होता जाएगा और यहाँ ग्रीन कलर का बॉक्स भी बन जाएगा और यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया। तो इसमें हमें पाठ्यक्रम का नाम मतलब बीपीटी डालना है। उसके बाद हमें ब्रांच डालनी होगी और फिर हमें कोर्स ड्यूरेशन फिल करना है। कोर्स ड्यूरेशन जैसे हमारा 1 से 4 साल का है तो हमें इसके बाद हमें ऊपर वाले बॉक्स में 1 भरना है और नीचे वाले में 4। और इसके बाद ऑप्शन में पूछ रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन, तो हमें स्नातक भरना है मतलब ग्रेजुएशन। और फिर ये बाकी की और डिटेल्स भरनी है। और ये दिवा छात्र और आवासीय छात्र में क्या अंतर है? दिवा छात्र जो वहाँ पे पास में रूम लेके रहते हैं या जिनका आसपास घर होता है, और आवासीय छात्र हॉस्टल वालों के लिए। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आवासीय फिल करिएगा। हाँ, आवासीय वालों को थोड़ा पैसा और ज़्यादा मिलता है। बाकी नीचे हमें 10th-12th की परसेंटेज अपनी डालनी है। ये सब फिल करके हम सबमिट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद ये पेज डिसेबल पर्सन के लिए है तो हम इसे स्किप कर देंगे। अब यहाँ पे हमें अपनी एनुअल फ़ीस भरनी है। याद रखिएगा सेमेस्टर फ़ीस मत भरिएगा, एनुअल फ़ीस भरिएगा। जैसे बीपीटी की 1 साल की 1.5 लाख समथिंग कुछ है। और फिर वो भर के हम कैप्चा डालेंगे और अपडेट पे क्लिक करेंगे। फिर बैक करके इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके इनकम सर्टिफिकेट पे ये सब डिटेल्स दी होंगी, वहाँ से देख के हमें यहाँ पे फिल करना होगा और फिर कैप्चा डाल के सबमिट करना है। सबमिट हो जाएगा तो हमें यहाँ पे ऐसी डिटेल्स आ जाएंगी। फिर हमें वेरीफाई इनकम डिटेल करना होगा। तो ऐसे आपकी इनकम डिटेल भी वेरीफाई हो जाएगा। ऐसे ही हमें कास्ट सर्टिफिकेट पे भी ऊपर डिटेल्स दी रहती हैं, वहाँ से देख के इसमें फिल करके कैप्चा डाल के हमें सबमिट करना है। फिर इसमें भी वेरीफाई कास्ट डिटेल भी हो जाएगा। और यहाँ पे आपके 5 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। 2 स्टेप्स बचते हैं तो लास्ट में 2 स्टेप्स हैं। एप्लीकेशन लॉक, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म निकल गया है, हमें यहाँ पे प्रिंट निकलवाना पड़ेगा इस फॉर्म का। और फिर लास्ट स्टेप बनता है कि हमें इसकी हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट करनी होती है। एक्चुअली में एप्लीकेशन फॉर्म और सारे डिटेल्स होते हैं जिसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूँगी। लास्ट टाइम मैंने अपने कॉलेज के रजिस्ट्रार ऑफिस से फ़ोटो खींची थी कि हमें कौन कौन सी डिटेल्स और एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी पूरा सबमिट करना होता है। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ये सारी डिटेल्स और एप्लीकेशन फॉर्म सबका बंडल बना के हमें रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करना होता है। बाकी अगर और कोई नई अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूँगी। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइज। फॉर फर्दर क्वेरीज ड्रॉप कॉमेंट इन कॉमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।